नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नौतपा का चौथा दिन पड़ा भारी, गर्मी का पारा पहुंचा 40 डिग्री, लोगों की हालत रही खराब। घरों के इस्तेमाल पानी का गार्डन में होगा फिर से उपयोग, स्मार्ट सिटी परियोजना फंड से किया जाएगा काम। बिजली से परेशान नागरिकों की समस्या पर नाराज हुए कलेक्टर, अधिकारियों को लगाई फटकार। और संग्रहण केंद्रों से गायब हुआ सरकारी धान, प्रबंधकों से की जाएगी वसूली। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। नौतपा के चौथे दिन तापमान 40 डिग्री पहुंच गया। इस दिन सुबह से ही लू जैसे हालात रहे। तेज धूप के साथ दिन भर गर्म हवाएं चलती रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे सुबह 11:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने वाली है, जिसके चलते हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ गया है। लगता है इस बार सूर्यदेव का मूड बिगड़ा हुआ है। नौतपा में धरती खूब तप रही है। सूर्य की किरणें आग बनकर बरस रही हैं। गर्मी ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हीट वेव का खतरा बढ़ गया है। दिन में गर्म हवाएं चल रही हैं। लू जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञ लगातार सावधानी बरतने और घर में रहने की अपील कर रहे हैं। अगले 4 दिनों तक 40 डिग्री तापमान बने रहने की स्थिति है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम भारत से आ रही शुष्क हवाओं के कारण प्रदेश का मौसम गर्म हो चुका है। बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जेपीएम, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, केसीजी, कोरबा, महासमुंद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव में अलग अलग स्थानों पर लू चलने की खबर है। अधिकतम तापमान में वृद्धि का ट्रेंड लगातार जारी है। बीते 4 दिनों में जिस तरह से दिन में तापमान बढ़ रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में इसका असर और तेज होगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में आगे भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली गर्म और शुष्क हवाओं के कारण प्रदेश में अधिकतम तापमान में वृद्धि हो रही है। बड़ी समस्या ये भी है कि सुकून देने वाली रात में भी न्यूनतम तापमान बढ़ता जा रहा है। इस दौरान पारा 30.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से 1.1 डिग्री ज्यादा है। आसमान में बादलों के आने के कारण समस्या और बढ़ी है। उमस से लोग दिन भर हलाकान रहते हैं। बाहर निकलते ही शरीर से पसीना छूटने लगता है। घर की छत और दीवारें तपने लगी हैं। सड़क से डामर तक पिघलने लगा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए नल तो है, मगर गर्म पानी उगल रहे हैं। इस पानी से हाथ मुंह धोना तो दूर, प्यास भी बुझाई नहीं जा सकती। ठंडे पानी के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 8 तक जगह जगह शीतल जल के लिए वाटर कूलर लगे हुए हैं, मगर इनमें से ज्यादातर खराब हैं। भीषण गर्मी में गला तर करने वाले यात्रियों को ठंडे पानी के लिए भटकते हुए देखा जा सकता है। जोनल रेलवे स्टेशन में भले ही जलापूर्ति में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन चिलचिलाती गर्मी में यात्रियों को ठंडा पानी की जगह उबला हुआ पानी मिल रहा है। ज्यादातर टोटियां गर्म पानी उगल रही हैं। कुछ में ही नॉर्मल पानी आ रहा है, जो यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए नाकाफी है। अगर कभी किसी टोटी से ठंडा पानी आने लगे तो यात्रियों के बीच धक्का मुक्की होना तय है। जोनल स्टेशन से रोजाना 70 से 80 ट्रेनें गुजरती हैं, जिनमें सफर करने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 80,000 से अधिक होती है। कहने को तो बिलासपुर जोनल स्टेशन है, लेकिन यहाँ रुकने वाली ट्रेनों के यात्रियों को ठंडा पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। रेलवे स्टेशन में वाटर कूलर जरूर लगे हुए हैं, मगर धंधा खराब न हो जाए इसलिए स्टॉल संचालक पानी बोतल बेचने वाटर कूलर को बंद करवा देते हैं। खान पान स्टॉल से मजबूरी में यात्री पानी की बोतलें खरीदकर प्यास बुझाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर फ्रीजर लगे हुए हैं, लेकिन इनमें ठंडा पानी नहीं मिलता। फ्रीजर में पानी ठंडा होने का समय ही नहीं मिल पाता, क्योंकि फ्रीजर से मिलने वाले सादे पानी को भरने के लिए हर समय यात्रियों की भीड़ लगी रहती है।
रेल मंडल के अधिकारियों को ऐसे मौसम में इस ओर ध्यान देना चाहिए, मगर अनदेखी के चलते यात्रियों को गर्म पानी पीते हुए यात्रा करने को मजबूर होना पड़ता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत कुम्हारपारा अंसारी गली में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों को पता चला कि मूर्तिकार और नगर निगम हेल्पर के घर में आग लग गई है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस घटना में समारू प्रजापति के घर की छत पर रखे घरेलू सामान फ्रिज, टीवी, सोफा सेट जलकर खाक हो गए हैं। पर फ्रिज था और बाकी सामान सब भूसा वूसा सब था और मतलब वो भी था, सोफ़ा सेट, पलंग था ऊपर में। बाकी आसपास पूरा तालपत्री का छानी डाल कर रखे थे। अपने आप लगा सर गर्मी से। नौतपा लगते ही शहर के अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। गर्मी बढ़ने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा है। सिम्स के डीन ने बताया कि धूप में निकलने से लोगों में पानी की कमी होने से डिहाइड्रेशन हो रहा है। इसके साथ ही शारीरिक कमजोरी, थकान के साथ ही लू से पीड़ित मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि नौतपा लगते ही एक ही गाँव से 15 से 20 मरीज सिम्स पहुंचे हैं, जिन्हें उपचार के बाद वापस घर भेज दिया गया है। डीन डॉक्टर कमल किशोर सहारे ने लोगों को इस भीषण गर्मी में सावधानी बरतने की सलाह दी है। नौतप्पा कहते हैं इस पखवाड़े को, उसमें मरीजों की संख्या तो बढ़ गई है। यूजुअली मरीज जो है क्योंकि धूप में जाते हैं तो डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती, वैसे ही मरीज आ रहे हैं। किसी को लूज मोशन और अधिक लू लगने के कारण मरीज आ रहे हैं। जैसे कि हमारा हमेशा की तरह जो 1000-1200 का ओपीडी रहता था, वो आजकल 1500 से 2000 हो चुका है। लू के अभी 15-20 केस आए थे, एक ही गांव से आए थे उन लोग, और उन लोग कुछ दूषित खाना भी खाए थे, उसके कारण हो सकता है, पर सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। सिम्स में बहुप्रतीक्षित परिजन शेड का कलेक्टर अवनीश कुमार शरण द्वारा शुभारंभ किए जाने के बाद इसका लाभ मरीजों के परिजनों को मिलने लगा है। इस सुविधा के बढ़ने से अब बाहर से आए मरीजों के परिजनों को भोजन बनाने और एक जगह बैठकर खाने की व्यवस्था मिल गई है, जिससे उन्हें इसके लिए कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है। संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स में इलाज कराने संभाग से ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से लगे दूसरे राज्यों से भी हर रोज बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं। इनमें ज्यादातर मरीज आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। ऐसे मरीजों को भर्ती करने के बाद उनके साथ आए परिजनों को यहाँ रहने व खाने की चिंता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों के परिजन अस्पताल में ज्यादा दिन लगने की वजह से अपने साथ बिस्तर और राशन सामग्री भी लाते हैं, ताकि अस्पताल परिसर के किसी कोने में ईंट से चूल्हा बनाकर भोजन तैयार कर सकें। मरीजों के साथ पहुंचने वाले इन परिजनों को व्यवस्थित शेड की आवश्यकता महसूस हो रही थी। कलेक्टर का इस ओर ध्यान गया और सिम्स प्रबंधन को इसकी व्यवस्था करने निर्देश दिए। सिम्स के जिम्मेदारों ने इसे महज 2 महीने में ही तैयार कर लिया। अब मरीजों के परिजनों को यहाँ व्यवस्थित शेड मिल गया है। सिम्स डीन डॉक्टर कमल किशोर सहारे ने बताया कि परिजनों के उसी शेड में किचन भी बनाया गया है, जहां कुछ दिनों में गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। इससे मरीज के परिजनों को राहत मिलेगी। उन्हें खाना बनाने व खाने धूप में तपना नहीं पड़ेगा। वेटिंग में था, मतलब जरूरी था वो, क्योंकि पूर्व में इसके लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो हमने जो नगर निगम का जो बिलासपुर स्मार्ट सिटी योजना है, उसके तहत कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोगों ने चर्चा की, क्योंकि अभी आचार संहिता लगा है तो कार्य हम लोग संभव नहीं था करना, ना हमारे पास बजट है उसके लिए। तो हमने निवेदन किया कि कलेक्टर साहब से और कमिश्नर नगर निगम से, फिर उन्होंने ये परिजन सेट का निर्माण करके दिया हमको, जिससे बहुत सुविधा मिल रही है। परिजन जो बाहर सोते थे बिना सेट के, और खाने का भी इंतजाम, खाना बनाने के लिए भी उनके लिए हमने, अब सिलेंडर कुछ दिनों में आ जाएगा। और हमने इंडियन ऑयल वालों से बात की है, CSR मद से हमको चूल्हा और गैस प्रदाय की जाएगी। सिम्स में इस सुविधा की काफी समय से दरकार थी, मगर समय पर अधिकारियों के द्वारा ध्यान न दिए जाने की वजह से लोग परेशान होते रहे। अब जाकर सिम्स में आने वाले परिजनों को इस तरह की सुविधा से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ प्रियांशु क्षत्री की रिपोर्ट। नाली में बहता पानी फिर उपयोगी बनाया जाएगा। इसका नतीजा देखकर लोग कहेंगे नगर निगम तुस्सी ग्रेट हो। दूषित जल से अरपा नदी को भी छुटकारा मिलेगा। इसके लिए शहर के अलग अलग जगहों में गार्डन तैयार किए जाएंगे।
अरपा का विकास करने योजना पर काम चल रहा है। इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए दूषित जल नदी में जाने से रोका जाएगा। इसके लिए उपचारित कर पानी का फिर इस्तेमाल करने के यूनिक आइडिया को स्मार्ट सिटी फंड से हकीकत में बदलने जल्दी काम शुरू होगा। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के महाप्रबंधक और निगम आयुक्त अमित कुमार ने कहा, रीयूजेबल वाटर गार्डन में हरियाली और रखरखाव देखकर नगर वासियों को वेस्टेज पानी की उपयोगिता समझ आएगी। उन्होंने कहा, जागरूकता के इस कॉन्सेप्ट में अरपा का जल साफ रखना उद्देश्य है, साथ में जल संरक्षण में मदद मिलेगी। एक डुअल पाइपिंग का प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत जो शहर का पानी अरपा में जा रहा है, इस पानी को ट्रीट करके उस पानी को वापस लेके हम कुछ जगहों पर गार्डन डेवलप करें। इसके लिए अतिरिक्त कोई भी पानी जो अंडरग्राउंड से हम यूज़ करके उसको यूज़ नहीं करें, जबकि हम रीयूज़ करके उस पानी को करेंगे। इसके लिए कुछ जगहों को चिन्हांकित किया गया है, वहाँ पे ये ग्रीन पार्क्स बनाए जा रहे हैं जो कि हम इसी नाम से करेंगे कि रीयूजेबल वाटर गार्डन है वो, ताकि उनको लोगों को पता चल पाए किस तरह से जो उनका पानी का वेस्टेज है उससे कितना अच्छा उपयोग किया जा सकता है। शहर की अलग अलग जगहों में गार्डन विकसित किए जाएंगे जिसकी सिंचाई लोगों के घरों से निकलने वाले निस्तारी पानी से की जाएगी। इससे पहले ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। इस योजना के फायदों में शहर में गार्डन की संख्या बढ़ना भी है। बजट समेत पूरे प्लान पर अधिकारी और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के इंजीनियर काम कर रहे हैं। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। गर्म हवाओं के थपेड़ों और सूर्य की तेज किरणें लोगों को झुलसा रही है। ऐसे में यातायात विभाग ने वाहन चालकों को राहत देते हुए पिछले दिनों शहर के प्रमुख नेहरू चौक और महाराणा प्रताप चौक को छोड़कर बाकी सभी चौक चौराहों पर लगे सिग्नल को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक बंद रखने का निर्णय लिया था, ताकि लोगों को तेज धूप में इंतजार न करना पड़े। लेकिन अपने ही फैसले को यातायात विभाग ने झूठा साबित कर दिया है। सरकंडा के महामाया चौक सहित कई चौक में दोपहर 12 बजे के बाद भी सिग्नल चालू रहने के कारण लोगों को मजबूरन ऑनलाइन चालान घर न पहुंच जाए, इसलिए उन्हें खड़ा रहना पड़ता है। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि तेज धूप में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को सिग्नल पर खड़े देखना काफी पीड़ादायक है। इस ओर यातायात विभाग को अपने आदेश का पालन करने की आवश्यकता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे लेकर के निकलते हैं, रास्ते में सिग्नल चालू रहता है, छाया का कोई प्रावधान नहीं है। तो जनता के हित के लिए शासन को मैं चाहता हूँ कि कम से कम सिग्नल 5 बजे तक 12 से 5 तक बंद कर दिए साहब लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिलासपुर पुलिस के द्वारा सोमवार की रात सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया गया। सिविल लाइन थाना परिसर के सामने चेकिंग अभियान चलाकर 3 सवारी, बिना नंबर प्लेट, ब्लैक फिल्म, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई। इस जांच अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। जांच अभियान को देखकर कुछ वाहन चालक अपना रास्ता बदलते दिखे। मस्तूरी विधायक दिलीप सिंह लहरिया ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जनप्रतिनिधियों के साथ पहुंचे विधायक ने बताया कि क्षेत्र में पानी की विकराल समस्या है, वहीं कई गांव सूखाग्रस्त है, साथ ही कई जगहों की सड़कें चलने लायक नहीं बची है। इन तमाम परेशानियों से वे रोजाना जूझ रहे हैं, लिहाजा इन सभी समस्याओं का तत्काल समाधान बरसात से पहले करने की मांग की गई है। पेयजल संबंधी समस्या है जो अभी बहुत ज़्यादा संकट की स्थिति है क्षेत्र में। कई गांव तो ड्राई गांव भी है, वाटर लेवल नीचे जा चुकी है। इसमें रखरखाव की ज़रूरत है और नए हैंडपम्प की भी ज़रूरत है। और इसी तरह जो सड़कें हैं जो अत्यंत जर्जर है, बरसात में चलने के लायक नहीं है, जो अभी से चलने लायक नहीं है, तो बरसात में उनका स्थिति और ख़राब होगा। इसलिए हम अवगत कराने आए हैं। ज़्यादा मुनाफा कमाने की लालच में लोग ऑनलाइन फ्रॉड में फंसते चले जाते हैं। जब तक उन्हें ठगी का एहसास होता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। ऐसे में साइबर फ्रॉड के बारे में लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। ब्लॉग, न्यूज़लेटर और साइबर एक्सपर्ट से जानकारी लेकर ही लोगों को ऑनलाइन बिजनेस
बिजनेस और लेन देन करने की सलाह दी गई। साइबर फ्रॉड के जानकार विपिन डिक्सेना और विवेक राठौर ने प्रेस क्लब पहुंचकर मीडिया के जरिए लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के उपयोग बताए। उन्होंने बताया कि शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले संबंधित कंपनी के सेबी से रजिस्ट्रेशन की तस्दीक करना जरूरी होता है। जानकार युवाओं ने मोबाइल फोन पर किसी से भी अपने बैंक अकाउंट की निजी जानकारी शेयर नहीं करने की सलाह दी है। सोशल मीडिया में पहला आता है टेलीग्राम, दूसरा इंस्टाग्राम। इन दो माध्यमों का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्रॉड करने के लिए। दूसरा चीज़ जो हो रहा है प्रॉक्सी ऐप्स। आपके डीमैट अकाउंट जैसा ही दिखने जैसा एक ऐप आ जाएगा मार्केट में, आप उसको डाउनलोड करेंगे, आप अपने आईडी पासवर्ड डालेंगे, आईडी पासवर्ड जो होता है वो दूसरों के पास चला जाता है, जिस टेक्निक को नाम दिया जाता है फिशिंग। ये फिशिंग टेक्निक होता है, इसमें आप अपनी जानकारियाँ उनसे साझा कर देते हैं और वो लोग आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन वगैरह करके या फिर बैंक अकाउंट से पैसे वगैरह निकाल लिए जाते हैं, या तो आपके शेयर्स वगैरह का ट्रांसफ़र वगैरह कर लेते हैं। तो ये दो माध्यम होता है जिससे लोग आजकल फ्रॉड्स वगैरह कर रहे हैं। अघोषित बिजली कटौती और इससे लोगों को हो रही परेशानियों को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है। विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को उपभोक्ताओं से संवाद करने और बिजली फॉल्ट सुधारने सहित कई निर्देश दिए। कलेक्टोरेट के मंथन सभा कक्ष में मंगलवार को कलेक्टर अवनीश शरण ने विद्युत विभाग के अधिकारियों की क्लास लगाई। अघोषित बिजली कटौती से लोगों को हो रही परेशानियों के लिए उन्होंने फील्ड में रहकर काम करने हिदायत दी और कहा, हमेशा मोबाइल ऑन रखकर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुने और तत्परता से उसका निदान करने की पूरी कोशिश करें। कलेक्टर ने बार बार की बिजली कटौती पर नाराजगी जाहिर करते हुए व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में कनिष्ठ अभियंता से अधीक्षण अभियंता स्तर तक के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा, शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में विद्युत आपूर्ति सतत बनाए रखें, सभी संभावित खराबी वाले स्थानों और उपकरणों की समय समय पर जांच जरूर करें। लाइन बंद होने के कारणों की जानकारी लेने पर बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने इसका मुख्य कारण ओवरलोडिंग, केबल का जलना, ट्रांसफार्मर फेल और वर्षा पूर्व रख रखाव करना बताया। इस पर कलेक्टर अवनीश शरण ने विद्युत व्यवस्था में होने वाले व्यवधानों में अटेंड करने का टाइम कम से कम करने, कर्मचारियों के तत्काल मौके पर पहुंचकर खराबी दुरुस्त करने, साथ ही कनिष्ठ अभियंता और उनके कार्यालय के बड़े अधिकारियों को विद्युत उपभोक्ताओं का फोन अटेंड करने सलाह दी है। कहीं कहीं पे लोकल फॉल्ट के कारण लाइट चली जा रही है, कहीं कहीं पे क्या हो रहा है कि ओवरलोडिंग ज़्यादा हो रहा है, जो कि अभी इस मौसम में लोग एसी और बाकी चीज़ों की भी ज़्यादा, स्पेशली शहर के क्षेत्रों में, तो इन सब को लेकर उनको कहा गया कि ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जो भी फॉल्ट हो रहा है उसका तत्काल निराकरण किया जाए। और सभी लोगों को कहा गया अपने नंबर भी शेयर करने के लिए, और कहीं अगर रूटीन मेंटेनेंस में कर भी रहे हैं तो उसकी प्रायर इंटीमेशन दें, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स उनके होते हैं उनके माध्यम से, जिससे कि जो भी समस्या है पहले लोग उसका अल्टरनेटिव लोग ढूंढ लें और वैसी समस्या जो लोकल फॉल्ट के कारण आ रही है उसको हम लोग जल्दी से निराकरण कर लें। परेशान उपभोक्ताओं की मनस्थिति को समझते हुए फोन पर या जरूरी होने पर मौके पर पहुंचकर समस्या दूर करने कहा। बार बार शिकायत की स्थिति में सख्त कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर ने दिए। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजना के तहत सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद बिजली की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। तपती गर्मी में बिजली की लगातार आंख मिचौली से उपभोक्ताओं में खासा आक्रोश है। सामान्य मौसम के बाद भी बिजली का अघोषित बंद होना लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। वेयरहाउस रोड स्थित महामाया विहार के निवासियों ने नेहरू नगर बिजली दफ्तर पहुंचकर अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी व्यथा बताई। दरअसल बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ कागजों पर काम करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। लोड बढ़ने, तार जल जाने सहित बिजली आपूर्ति की समस्या आने के कारण घंटों बिजली गुल हो रही है। बहुत परेशानी होती है महामाया विहार में, क्या पूरे शहर में मतलब बिजली की समस्या है, और एक दिन में एक बार नहीं 10 बार 20 बार मतलब लाइट बंद हो रही है। तो हम लोगों ने कल बहुत मतलब परेशान होकर बिजली विभाग के जो मेरी के जो अधिकारी हैं नेहरू नगर जोन के मुख्तार जी, उनसे हम लोगों ने कॉलोनी वासियों के साथ मुलाकात की और अपनी समस्याओं को हमने यहाँ पे बताया। तो उन्होंने हमको 2 दिन का समय दिए हैं, अपने असिस्टेंट इंजीनियर के साथ महामाया विहार में आएंगे और हमारी समस्याओं को से रूबरू होंगे और उसके बाद उसका निराकरण तुरंत करेंगे। पूरा रात दिन को 1-2 घंटा जाता है तो कोई बात नहीं, रात को भी परेशानी कर देते हैं लोग, 2-3 बार परेशानी हो जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे
दिन भर सोते भी नहीं हैं। शहर के कई स्थानों पर लगे ट्रांसफार्मर दुर्घटनाओं को खुला आमंत्रण दे रहे हैं। दरअसल कई ट्रांसफार्मर खुले रहते हैं, साथ ही अधिक लोड होने के कारण कई बार आगजनी की घटनाएं भी हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। शहर में विभिन्न स्थानों पर लापरवाही पूर्वक लगी डीपी और ट्रांसफार्मरों से आए दिन तेल गिरना, धुआं उठना और आग लगने की घटनाएं होती रहती है। इसके बावजूद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देता। ट्रांसफार्मर में लगे बॉक्स खुले होने के कारण कभी भी हादसा हो सकता है। अघोषित बिजली कटौती से आम उपभोक्ता के साथ सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी खासे परेशान हैं। बिजली गुल रहने से 2 दिन हुए जल संसाधन विभाग में पानी आपूर्ति ठप है। इसकी खबर होने पर भी उच्च अधिकारियों ने जब कोई उपाय नहीं किया तो परेशान कर्मचारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कामकाज छोड़कर सभी मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना के मुख्य अभियंता से इसकी शिकायत करने पहुंच गए। बार बार बिजली बंद होने से गर्मी से सभी बेहाल है। इससे काम प्रभावित हो रहा है। पीने का पानी नहीं मिलने से सारा विभाग हलाकान है। कार्यालय में मीडिया को देखकर मुख्य अभियंता डीके बुम्मेरकर सहित सभी चौंक गए और एक एक कर कमरे से बाहर चल दिए। मुख्य अभियंता ने विभागीय चर्चा करने की बात कहकर बिजली पानी की समस्या से इनकार कर दिया, मगर कर्मचारियों की खामोशी उनकी नाराजगी बयां कर रही थी। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नौतपा का चौथा दिन पड़ा भारी, गर्मी का पारा पहुंचा 40 डिग्री, लोगों की हालत रही खराब। घरों के इस्तेमाल पानी का गार्डन में होगा फिर से उपयोग, स्मार्ट सिटी परियोजना फंड से किया जाएगा काम। बिजली से परेशान नागरिकों की समस्या पर नाराज हुए कलेक्टर, अधिकारियों को लगाई फटकार। और संग्रहण केंद्रों से गायब हुआ सरकारी धान, प्रबंधकों से की जाएगी वसूली। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिले के धान खरीदी संग्रहण केंद्रों में बड़ा गोलमाल देखने को सामने आया है। 114 खरीदी केंद्रों में से करीब 5 केंद्रों में 1,500 क्विंटल धान गायब हो गया है। दरअसल किसानों से धान खरीदी के बाद जो वजन रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, बाद में जब धान को राइस मिलर्स और सोसाइटी में भेजा गया तब इसमें शॉर्टेज का खुलासा हुआ। मंगलवार को एसडीएम पीयूष तिवारी ने जिले के सभी धान संग्रहण केंद्र के प्रभारी, समिति के प्रबंधक, विपणन अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान धान संग्रहण केंद्रों में वजन कर रखे गए धान में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। बताया जा रहा है कि जिले के 114 धान खरीदी केंद्रों में से करीब 5 केंद्रों में 1,500 क्विंटल धान की हेराफेरी हुई है। मामले में एसडीएम ने संबंधित धान केंद्रों के प्रबंधकों से जवाब तलब किया है। अभी भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है कि वास्तव में जो उठाव हेतु शेष है और फील्ड में कितना है उसका सत्यापन किया जाएगा और उसको निर्देशित किया गया है कि जो भी उठाव की राइस मिलर से बात की जाएगी और सोसाइटी से भी बात की गई है कि 1 हफ्ते के भीतर इसकी पूरा जो डिफरेंस आ रहा है उसको खत्म किया जाए। एसडीएम ने बताया कि जिन धान खरीदी संग्रहण केंद्रों में काम पूरा कर लिया गया है वहां से धान उठाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इसके लिए राइस मिलर्स व सोसाइटियों से संपर्क किया जा रहा है। अलग अलग समस्या है, कहीं पे सूखती आ गई है, कहीं पे राइस मिलर उठाव नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए राइस मिलर से भी बात की जाएगी। धान की खरीदी के बाद उसमें हुई कमी को लेकर जिम्मेदारी तय कर दी गई है। साफ तौर पर समिति के प्रबंधकों को शॉर्टेज को पूरा करने कहा गया है। मामले की जानकारी एसडीएम ने उच्च अधिकारियों को भी दे दी है। अब देखना होगा कि धान संग्रहण केंद्रों में हुई गड़बड़ी की जांच होती है या नहीं। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के नेचुरोपैथी विभाग के छात्र ने अतिथि शिक्षक मोनिका पर प्रताड़ना और पैसा वसूली का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी के कुलपति ने जांच की बात कही है। छात्र चंद्र प्रकाश यूनिवर्सिटी के योग विज्ञान नेचुरोपैथी विभाग का छात्र है। वह मंगलवार को लोकसभा टीवी की टीम को जानकारी देते हुए बताया कि नेचुरोपैथी कोर्स के सर्टिफिकेट के नाम पर यूनिवर्सिटी में वसूली चल रही है। फर्स्ट बैच में अतिथि शिक्षक मोनिका पाठक के पास नेचुरोपैथी कोर्स में एडमिशन लेने शुल्क और दस्तावेज जमा किया था। मोनिका ने फीस का क्या किया उसे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ कोई पढ़ाई नहीं हुई, बुक्स व नोट्स भी नहीं दिया गया, उसे परीक्षा में बैठने तक नहीं दिया गया है। मैडम से पूछने पर बोलती हैं कि तुम बकवास करते हो। सेकेंड बैच में दबाव बनाकर एडमिशन लेने के लिए कहा गया और फर्स्ट बैच का पैसा वापस नहीं होने
की जानकारी दी गई। वहाँ मैं मोनिका मैडम जी को डॉक्यूमेंट भी दिया था और फीस भी दिया था, लेकिन उसने मेरा मतलब वो क्या किया मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने क्लास में जो भी एक्टिविटीज़ हुई है उसमें मैं पार्टिसिपेट भी किया हूँ और कुछ अचीवमेंट्स भी किया हूँ। जो मैं अचीवमेंट्स किया हूँ उसका भी सर्टिफिकेट अभी तक मेरे को नहीं मिला गया है। अब वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन अधिकतर लोगों का मतलब पेमेंट मोनिका मैडम लेती थी। रिसीविंग मांगने पर बोलती थी कि मतलब ठीक है ना बेटा, इस दिन ले जाना, इस दिन ले जाना, ऐसे करके मेरे को अभी तक रिसीव नहीं की है। पीड़ित छात्र ने बताया कि मोनिका पाठक ने जानकारी दी है कि फीस यूनिवर्सिटी में जमा हो गया है जो अब वापस नहीं मिलेगा। उसने आगे कहा कि वह जानना चाहता है कि अगर फीस यूनिवर्सिटी में जमा हुई है तो फिर उसे परीक्षा में बैठने क्यों नहीं दिया गया। इस मामले को लेकर लोकसभा की टीम यूनिवर्सिटी के कुलपति अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी से बात की, तब उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वे सामने नहीं आना चाहते, मगर मामले की जांच जरूर कराई जाएगी। दोष साबित होने पर संबंधितों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ प्रांशु क्षत्रिय की रिपोर्ट। ओपीडी पर्ची के लिए मरीजों और परिजनों को जिला अस्पताल में आकर लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद जिला अस्पताल के ओपीडी काउंटर में जाकर वेरिफिकेशन कराना होगा, जिसके बाद वहां से कक्ष क्रमांक अनुसार चिकित्सक के पास सलाह लेने या चेकअप कराने जा सकेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत आभा मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे डॉक्टर से परामर्श लेने, चेकअप कराने, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये सुविधा होने के बाद भी मरीजों के परिजन इसका लाभ नहीं ले रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में रोज लाइन में लगकर पर्ची कटाते हैं। नई व्यवस्था जिला अस्पताल में लागू हो चुकी है, इसके बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है। इस ऐप के माध्यम से डॉक्टर से मुलाकात के लिए आपको ऑनलाइन टोकन मिलेगा, जिसे देखकर आप अपने समय अनुसार डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। ओपीडी काउंटर के पास लगे क्यूआर कोड को भी स्कैन और शेयर कर लंबी कतारों से बच सकते हैं। यह सुविधा जिला अस्पताल में मिलेगी। इस आभा ऐप को गूगल में प्ले स्टोर के अंदर जाके और उसमें आभा ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके पश्चात अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास में जो क्यूआर कोड लगाया गया है उसको स्कैन करने के बाद में टोकन नंबर उक्त मरीज को प्राप्त होगा। उस टोकन नंबर को बताने से उसकी बाहर रोगी विभाग की पर्ची तुरंत निकल आएगी। आभा ऐप को डाउनलोड कर इसके माध्यम से परिजन और मरीज रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ऐप के जरिए प्रदेश के किसी भी जिले के सरकारी जिला अस्पताल में डॉक्टर से परामर्श के लिए अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। इससे पहले आपको मोबाइल एप्लीकेशन में अपनी जरूरी जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की नई जीएम नीनू इतिएरा ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया। 1988 बैच की भारतीय रेल परिचालन सेवा की अधिकारी नीनू इससे पूर्व दक्षिण रेलवे चेन्नई में प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर का पद संभाल रही थी। बिलासपुर जोन के तत्कालीन महाप्रबंधक आलोक कुमार 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके रिटायर्ड होने के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के प्रभारी जीएम का प्रभारी एजीएम जे साहू संभाल रहे थे। जोन स्थापना के बाद नीनू बिलासपुर जोन की पहली महिला जीएम होंगी। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार को निपनिया के पास 2.5 घंटे तक खड़ी रही। ट्रेन का पेंट्रो ओएचई में फंस गया। इसके चलते ट्रेन के पहिए थम गए। चूंकि यह ट्रेन हाई टेक्नोलॉजी की है, इसका खामियाजा भी यात्रियों को ही भुगतना पड़ा। दरअसल इस ट्रेन की बिजली बंद हो गई, इससे पूरे कोच में अंधेरा पसर गया और एसी भी बंद हो गया। इसके कारण यात्री परेशान हुए और रेल प्रशासन पर नाराजगी भी जाहिर की। इस दौरान भीषण गर्मी से यात्रियों का बुरा हाल रहा। करीब 2.5 घंटे के बाद जब ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ तो यात्रियों ने राहत की सांस ली। जोनल स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की लेट लतीफी जारी है। मंगलवार को यात्रियों को 3 से 4 घंटे तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। विलंब से चल रही इन ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए रेल प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। पूछताछ केंद्र में पिछले कई दिनों से यात्रियों को एक ही जवाब मिल रहा है कि विलंब प्रारंभिक स्टेशन से हुई है। यह स्थिति किसी एक दिशा की ट्रेनों का नहीं है। मुंबई, दिल्ली, हावड़ा, गुजरात समेत सभी दिशाओं से चलने वाली ट्रेनें प्रतिदिन बिलासपुर रेलवे स्टेशन में देरी से आ
जा रही है। मंगलवार को हावड़ा से चलकर मुंबई जाने वाली मेल 6 घंटे, इतवारी बिलासपुर शिवनाथ एक्सप्रेस 3.5 घंटे, सांतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस 12 घंटे, ज्ञानेश्वरी सुपर डिलक्स 3.5 घंटे और टाटा इतवारी एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस और टाटा नगर बिलासपुर एक्सप्रेस 3-3 घंटे विलंब से पहुंची। सबसे बदतर हालात आजाद हिंद एक्सप्रेस की है। पुणे से हावड़ा जाने वाली यह ट्रेन 24 घंटे देरी से चल रही है। चकरभाटा थाना क्षेत्र में रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है। सौतेले पिता ने अपनी 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ अनाचार की घटना को अंजाम दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पहली पत्नी की मृत्यु होने के बाद वह दूसरी शादी कर लिया था। उसके बाद से सौतेले पिता की नीयत बदली और इस घटना को अंजाम दे दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस हरकत में आई और आरोपी पिता को 24 घंटे के भीतर ही धर दबोचा। चकरभाटा पुलिस आरोपी सुरेश कौशिक के खिलाफ बलात्कार, मारपीट 4-6 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही की है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।